अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, और जो प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर किस तरह लोकोमोशन होती है उसको हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म आता है, जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर रिसर्च भी की गई है, वो हमारे पास यूग्लिना है। यूग्लिना का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। व्हाट इज़ एक्चुअली यूग्लिना? यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका ताल्लुक जो किंगडम प्रोटिस्टा के साथ है, और इसके अंदर एक स्पेशल किस्म की मूवमेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। उसको हम कहते होते हैं जी यूग्लिनाइट मूवमेंट। दिस इज स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू यूग्लिना। इसकी हम डायग्राम से देखते हैं कि किस तरह यूग्लिनाइट मूवमेंट करता है। इसके इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड पॉइंट इज़ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिलम होता है। पेयर ऑफ फ्लैजिलम, एक शॉर्ट एक लॉन्ग होता है, लेकिन हम इस यहाँ पर एक को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये एंटीरियर पार्ट पे होता है फ्लैजिलम। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, फ्लैजिलम की इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास ये यूग्लिना है। इसकी इस किस्म की बॉडी होती है। इसके एंटीरियर एंड पे ये फ्लैजिलम मौजूद होता है, एंटीरियर एंड के ऊपर। इस एंटीरियर एंड के अंदर जहाँ पे इसकी ये फ्लैजिलम मौजूद है, इसको हम बेसल बॉडी भी कहते हैं, और स्टिग्मा भी इसी के साथ होता है, जो कि इसकी सेंसिटिव ऑर्गन है, जो इसको आई स्पॉट के तौर पे यूज़ होता है, जिससे ये अपने स्टिमुलस को रिकग्नाइज करता है। ये जो ओरिजिनेट स्ट्रक्चर हुआ है इसको हम क्या बोलते होते हैं? दिस इज फ्लैजेला, और सिंगल को हम क्या कहते होते हैं? फ्लैजिलम। उसके बाद जो इसकी वेव ऑफ एक्टिविटी है, जो फ्लैजिलम के अंदर वेव ऑफ एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ जाती है। इट इज वेव ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम बेस एंड मूव टुवर्ड द टिप। यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे ऐसे जो है ये मूव करता रहता है। इसके ऊपर बिल्कुल ये अटैच है, तो ये ऐसे ऐसे जो है वो इसके ऊपर ये ऐसे मूव करेगा वेव ऑफ एक्टिविटी से, और ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ जाएगा। व्हेन इट मूव बैकवर्ड, ऑर्गेनिज्म मूव फॉरवर्ड। जिस तरह कश्ती के पानी पीछे लाते हैं चलाने वाले, इसी तरह ये जो विप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको ये पीछे लाएगा तो ऑर्गेनिज्म आगे को जाएगा। इट डजेंट मीन कि जब ये आगे को फ्लैजिलम मूव करे यूग्लिना तो उससे वो पीछे भी आएगा। इट डजेंट मीन, इट ओनली प्रोपेल द ऑर्गेनिज्म इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज फ्लैजिलम। यूग्लिना के अंदर अलोंग द लेंथ ऑफ बॉडी, इसकी जो पूरी बॉडी के ऊपर ओब्लीक टाइप की एक प्रोटीन होती है, ओब्लीक। इसके नीचे हम ऑर्गेनेली को डिस्कस नहीं कर रहे। ये कंट्रक्टाइल प्रोटीन है जो इसकी पूरी लेंथ ऑफ बॉडी के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। उस प्रोटीन को जो होल लेंथ पे मौजूद है उसको हम कहते होते हैं जी मायोनिम्स। मायोनिम्स जो इसकी होल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, इसकी बॉडी के इर्द गिर्द, नॉट विद इन बॉडी। बाकी ऑर्गेनेलिस को हम डिस्कस नहीं कर रहे। न्यूक्लियस भी है, प्रोटिस्टा है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, ऑर्गेनेली बाकी भी मौजूद होंगे, क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। So this is the very simple introduction to the यूग्लिना। अब इसके अंदर मूवमेंट किस किस्म की होती है? यूग्लिना एक्चुअली शो टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स। नंबर 1 फ्लैजिलम मोशन, नंबर 2 यूग्लिनाइड मूवमेंट। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक्चुअली दोनों ही साथ हो रही होती हैं, किस तरह ये मूव करता है। इट मूव, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। ये हमारे पास एक सेंट्रल एक्सिस है सपोज। अब इसने मूव करना है तो फ्लैजिलम जब डाउनवर्ड मूव करेगा, डाउनवर्ड, तो उसके नतीजे में इसकी जो शेप हो जाएगी फ्लैजिलम की, उसके नतीजे में इसने कैसे मूव करना है? व्हेन इट मूव डाउनवर्ड, जब ये डाउनवर्ड मूव करता है तो फ्लैजिलम किस तरफ है? ये यूग्लिना, ये उसका फ्लैजिलम इस तरफ है, ऐसे। बाकी प्रोटीन नहीं मैं अब बनाऊंगा, एक बार बना दी है। ये हमारे पास यूग्लिना है। व्हेन इट फ्लैजिलम मूव बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट साइड पे, तो ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, जब ये ऐसे मूव करता जाएगा तो इसके नतीजे में इसने इसी तरफ मूव करते जाना है। दिस कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लैजिलम मोशन। इसको फ्लैजिलम मोशन कहते हैं। अब आगे फिर ये जा रहा है,
अराउंड द एक्सिस, फिर ये मूव कर रहे हैं, ये हमारे पास फ्लैजेलम है, फिर ये इसी तरफ को था, इसलिए ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये इसी तरफ जाता रहेगा। इट कैन आल्सो रोटेट ऑन दिस एक्सिस, ये एक्सिस के गिर्द जो ऊपर को भी जा सकता है, एक्सिस के गिर्द भी मूव कर सकता है। कैसे? दिस प्रोटीन विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वजह से यूग्लिनाइड मोशन होंगी। जब ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इसकी बॉडी में जो चेंजेस आती हैं, पहले इस प्रोटीन के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज वो नहीं था, सिर्फ फ्लैजिलम मूव करवा रहा था। अब ये जब फ्लैजिलम इस तरह मूव कर रहा था तो ये ऐसे मूव कर रहा था। अब इसी तरह जब इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होता है तो उसके नतीजे में क्या करता है, इसकी जो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये हमारे पास एक तो फ्लैजिलम इस तरफ को मूव करेगा, डायरेक्शन उसकी ऐसे होगी, और दूसरा जो है जब इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है तो इसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं। पहले जो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, आगे से वाइडर होगी। मैं दोबारा इसे बनाता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट कैसे शो करता है जो स्पेसिफिकली इसके साथ है। पहले इसकी बॉडी ऐसे हो जाएगी, एंटीरियर एंड से बिल्कुल वाइडर एंड शॉर्ट, वाइडर होगी ऐसे, और पीछे से जो है वो ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल ये इस टाइप का हो जाएगा, इस किस्म का। जब इसने मूव करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, ये फ्लैजिलम है, और ये इसके ये जो कॉन्ट्रैक्ट मसल ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में जो इसकी बॉडी ऐसे शॉर्ट एंड वाइडर हो जाएगी, शॉर्ट एंड वाइडर। अब इसके बाद जब ये मूव करेगा ड्यू टू दिस प्रोटीन, ये जो उसके गिर्द मायोनीम्स अरेंज है, उसकी वजह से क्या करेगा, पहले ये जो वेव एक्टिविटी की यहाँ से, फिर कहाँ से दूसरी तरफ जब इसने मूव करना है, फिर जो वो इंटीरियर पार्ट इसका नॉर्मल हो जाएगा ऐसे, बिल्कुल नॉर्मल। फिर ये अपने सेंटर को जो है वो वाइडर एंड शॉर्ट करता है। ये पहले इंटीरियर को किया, अब किसको किया, मिडल पार्ट को। मिडल पार्ट को जो है ये मूव करवाएगा, वो उसको शॉर्ट एंड वाइडर करेगा, पहले इंटीरियर को अब मिडल को। और एट वेरी लास्ट जब ये लास्ट पे मूव करता है, अब यहाँ पे ये प्रोटीन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो इसके मायोनीम्स है, और वेरी लास्ट जब इसने मूव करना है तो उसके नतीजे में बाकी पूरी बॉडी जो है वो इसकी नॉर्मल होती है, बैक साइड जो है वो इसकी शॉर्ट एंड वाइडर हो जाती है। दिस स्पेसिफिकली मूवमेंट जिसमें ये जो आपका फ्लैजिलम है ये मूव कर रहा है और साथ साथ उसकी ये मूवमेंट डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। देख लें, along the axis it can change also the direction. This characteristics movement in which flagella and myonemes is involved, उसको हम क्या कहते होते हैं जी, यूग्लिनाइड मूवमेंट। तो ये था यूग्लिना के मुताल्लिक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि उसमें फ्लैजिलम है, कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन होती हैं जिसकी वजह से वो मूव करता है और अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर जाता है। फ्लैजिलम भी साथ साथ अपनी देखें मूवमेंट चेंज कर रहा है, साथ साथ वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो इस स्पेसिफिकली मूवमेंट को हम क्या कहते होते हैं, यूग्लिनाइड मूवमेंट। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड पैरामीशियम, वो हमारे पास पैरामीशियम है। अब इसको मैं यहां से खत्म कर रहा हूं। पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, इन केस ऑफ पैरामीशियम सबसे पहले इसका भी हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, पैरामीशियम आल्सो बिलोंग, इट इज अ सिलिएट्स, ये सिलिएट्स है जो फाइलम जो किंगडम प्रोटिस्टा के साथ इसका ताल्लुक था, और सिलिएट्स होने के साथ इसकी जो मूवमेंट है डेफिनेटली इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसने किसकी वजह से मूव करना है। जो मूवमेंट इसके अंदर होगी, क्योंकि सिलिएट से इसका ताल्लुक है, मूवमेंट बाय सीलिया, सीलिया के अंदर, सीलिया की वजह से इसके अंदर मूवमेंट होगी। व्हाट इज सीलिया, अब इसमें इसकी जो मूवमेंट है जो सीलिया की वजह से होगी उसको हम स्पेसिफिक टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलियरी मूवमेंट। ये सिलियरी मूवमेंट है जो इसके अंदर होती है। ये कैसे होती है ये हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली द सीलिया, सीलिया क्या है। सीलिया हमारे पास, सीलिया ये हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और जिस तरह फ्लैजेला निकलता है नीचे से बेसल बॉडी से, ये भी नीचे से स्ट्रक्चर मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन के, जहां से ये ओरिजिनेट होता है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसकी
अच्छा जी, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ इसकी मैनी माइक्रोन्स टू 100 माइक्रोन्स तक होती है, जबकि इसका जो डायामीटर है, डायामीटर इसका रेंज करता है 0.5 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन तक। 0.5 से लेके 0.5 माइक्रोन इसका जो है वो ऑलमोस्ट डायामीटर होता है सीलिया का। ये इसकी ब्रीफ एक डेफिनेशन है। अब इसकी हमने स्ट्रक्चर देखनी है कि एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो हम देखते हैं सिलरी सीलियम की जो स्ट्रक्चर क्या है, सीलियम स्ट्रक्चर। एक्चुअली इसको अगर हम देखें सीलियम को, ये हमारे पास पैरामीशियम है, जो हमारे सोल, जो जूते का तलवा होता है जिसे सोल बोलते हैं, उसकी तरह का ही होता है। बाकी सारा कुछ सेंटर में जो ऑर्गेनेलीज हैं वो वैसे की वैसी इसके अंदर मौजूद होंगी, क्योंकि ये भी यूकैरियोटिक सेल है, प्रोटिस्टा से इसका ताल्लुक है। इसकी पूरी बॉडी को ये इस किस्म के फ्यू माइक्रोन स्ट्रक्चर ने जो है वो कवर किया होता है। ये जो है हमारे पास ये सीलिया इस किस्म का होता है। अब हमने ये जो एक सीलिया है ना, इसकी स्ट्रक्चर को बाहर एक्सटेंड करके देखना है कि व्हाट एक्चुअली दिस सीलिया। जब ये इसने मूव करना है पैरामीशियम ने, तो सारे के सारे सीलिया हिस्सा नहीं लेते मूवमेंट में। कोऑर्डिनेटर पहले ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये वाला, फिर इस तरह कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। जिस तरह हम एक्सरसाइज में काम करते हैं तो सारे बॉडी के फंक्शन नहीं काम करते, उसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम वो आपस में मिल के कोऑर्डिनेशन में काम करता है। सीलिया भी सारे के सारे नहीं ऑर्गेनिज्म के मूव करवाते, वो सिमल्टेनियसली कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। एक पहले एक बंच मूव करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह आगे आगे मूवमेंट ट्रांसफर होती रहती है, ऑर्गेनिज्म आगे प्रोपेल होता रहता है। अब हमने ये देखना है एक सीलियम की स्ट्रक्चर क्या होती है। सीलियम एक्चुअली यानी कि सीलिया की सिंगल एक हम पढ़ रहे हैं, एक सीलिया, उसको हम देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम ये सपोज के ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और उसके ऊपर ये सीलियम है, ये मूव कर रहा है सीलियम, और उसको ये मैंने बाहर निकाला हुआ है सीलिया को, उसको मैग्नीफाई किया हुआ है। अब इसको मैंने ऐसे कट किया और उसका मैं देख रहा हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब मैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखता हूं, ऊपर से उसको देखता हूं, तो मुझे क्या नजर आता है? एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ 9 डबल फिब्रल्स। माइक्रोट्यूब्यूल है, पीछे पढ़ा भी है माइक्रोट्यूब्यूल का रोल क्या होता है। सीलियम फॉर्मेशन वो ऐसे होता है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and this is called 9 डबल फिब्रल्स, यानी कि 9 2 बार 18। 2 सेंट्रल मायोफिब्रल्स, सो 2 सेंट्रल फिब्रल्स, जो इन सब को जो है वो ऑटोमेटिकली इनका काम होगा इन मायोफिब्रल्स को आपस में कनेक्ट करना। दैट गिव द अपीयरेंस ऑफ 8 शेप। ये 8 शेप की जो है वो अरेंजमेंट देता है हमें। ये मैंने इसको कट किया, ऊपर से हम देखें कि अगर ये सीलियम है, इसको मैं कट करके ऐसे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हमारे पास एक सीलियम का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, जो लेंथ वाइज, यानी कि पूरे, अगर हम लेंथ की बात करें तो ये जो मैंने सेंटर में बनाए हैं, तो जो ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बिल्कुल डबल डबल जो फिब्रल है हमें ऐसे रेंज होंगे, ऐसे जब पूरे लॉन्ग दी डायमीटर, क्योंकि हम काट के देख रहे हैं तो ऊपर से हमें इस तरह नजर आएंगे। तो ये मेरे पास क्या है, दीज आर दी पेरिफेरल डबल फिब्रल्स, यानी कि डबल डबल होते हैं। और ये मेरे पास क्या है, दीज आर दी, सॉरी, ये मेरे पास क्या है, दीज आर सेंट्रल फिब्रल, 2 होते हैं ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इसको हमने देखना है कि इसकी सिलरी मूवमेंट एक्चुअली किस तरह होती है, मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म एग्जैक्ट एक्चुअली मालूम नहीं है,
लेकिन ब्रेडफोर्ड ने ये 1955 में इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था कि वो क्या कहता है कि इसके अंदर मूवमेंट किस तरह होती है, वो उसने एक्सप्लेन किया था। वो हम देखते हैं, कहता है कि इसके अंदर 2 स्ट्रोक होते हैं। पहले मैं इसको बोलता हूँ अफेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है। 2 स्ट्रोक में मूव करता है सीलियम। वो किस तरह, सारे इस तरह करेंगे। मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारे पास वही वाला सीलियम है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर मौजूद है इस तरह। अब होता क्या है, जब इसने मूव करना है सीलियम ने, तो 5 आउट ऑफ 9 फिब्रल, यानी कि 1 2 3 4 5 टोटल 9 है, 5 इसमें से क्या करते हैं, 5 आउट ऑफ 9 फिब्रल ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में से 9 जब ये मूव करते हैं इसके अंदर, बाकी जो है 4 वो रेस्ट में रहते हैं। तो सीलिया की ये जो पोजीशन है, जो सीलियम है, इट बेंट एंड शॉर्टन, ये इस किस्म का हो जाता है। ऐसे ये ऐसे हो जाता है कि बेंड हो जाता है हमारे पास ऐसे। जिस शॉर्ट हो गया, बेंड हो गया, इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। कब मूव हुआ, जब इसमें से 5 मूव करते हैं, 5 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब दूसरी टाइप अगर हम देखें, जिसको हम बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है, दी 4 आउट ऑफ 9 जो हमारे पास बाकी 4 रह गए हैं आउट ऑफ 9 जो पहले रेस्ट में थे, वो क्या करेंगे, टू ब्रिंग बैक दिस सीलियम टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, उसको क्या कर देंगे, पहले इधर है, ये इस तरफ को मूव किया हुआ है, इसने इस तरफ को मूव किया है, इसके अंदर दोबारा से जो हमारे पास ये फ्लैजिलम है, ये किस तरफ को मूव कर जाएगा, अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। इसको इफेक्टिव स्ट्रोक जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रहा है, जब 9 में से 5 फिब्रल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम कौन सा स्ट्रोक बोलते होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक। और इस तमाम मूवमेंट्स के दौरान सीलियम आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। एक स्पेसिफिक बंच मूव करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर सीलियम जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। इस वजह से इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी है और इसकी मूवमेंट में जो एनर्जी मिलती है, दैट इज प्रोवाइड बाय एटीपी। So that was all about very important topic, Euglena and Paramecium. And third one, जो next हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो है अमीबा। लोकोमोशन इन अमीबा। इसका भी एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन सब में देना है। इंट्रोडक्शन, इट इज आल्सो बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटिस्ट। इसमें इसका ताल्लुक भी फाइलम प्रोटिस्टा के साथ है, सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा के साथ है। ये भी एक प्रोटिस्ट है। इसका जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, वेरी फेमस जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर इसका है जी सीडोपोडिया। सोडोपोडिया भी पढ़ लेते हैं, सोडोपोडिया। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर इसका ये है। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब क्या होता है, फीट, फॉल्स फीट। यानी कि इसके कोई पाँव नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन लगता है कि वो है। किस तरह एक्चुअली होता ही है कि जिस तरफ ये एक्सेस है, ये हमारे पास जिस मर्जी शेप में बना लिया अमीबा है, न्यूक्लियस, यहाँ पे उसकी फूड है। जिस तरफ इसको फूड मिलेगी ना, इसने अपने आप को प्रोपल्शन उस तरफ ही कर लेनी है, अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसी तरफ फेंक लेनी है जिस तरफ इसको अपना फूड नजर आएगा। ठीक है, पहले ये इस फॉर्म में था, अब ये इस फॉर्म में आ गया। जैसे ही इसने इसको कैप्चर करना है तो इसने फूड को भी अंदर ले जाना है और साथ साथ जो है वो अपनी मूवमेंट को भी क्या कर लेना, फूड को भी इंगल्फ कर लेगा बाय एंडोसाइटोसिस। और अपनी जो मूवमेंट है, पहले इधर था, अभी इस तरफ को हो गया, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया। दिस कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट इज कॉल्ड अमीबाइड मूवमेंट। और जो स्ट्रक्चर ये बने हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन गए हैं, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को जो इसकी तरफ मूव किया है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते होते हैं जी, सीडोपोडिया। This is the movement in
अमीबा। सो ये हमारे पास इसकी भी मूवमेंट खत्म हुई। एंड वेरी नेक्स्ट जो मूवमेंट है, इसका मैकेनिज्म अभी स्टिल इननाउन है, अननाउन है, जो कि क्यों ये इस तरह करता है। नेक्स्ट हमारे पास है लोकोमोशन इन जेलीफिशेस। एक्चुअली दिस इज नॉट फिश, ये मोलस्कन है, ये फिश नहीं है, सॉरी ये फिश की टाइप नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट्स की टाइप है। अब इसमें मैकेनिज्म क्या होता है लोकोमोशन का? एक्चुअली ये हमारे पास ये फिश है, माउथ इसका इंटीरियर पार्ट पे, उसको मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि उसका माउथ है, ये साइंटिफिकली आंसर नहीं है। ये उसके जो है वो नीचे की तरफ जो है वो सारे के टेंटिकल्स निकले होते हैं और जो मूव करते हैं। जब ये रेस्ट में है, कोई मूवमेंट नहीं है, उसके नतीजे में इसके माउथ से, क्योंकि ये मैरीन है, पानी के अंदर रहती है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम दिस लोअर साइडेड माउथ इनटू दिस बॉडी। ये जो कैविटी है इसकी बॉडी, ये पानी से जो है वो भर जाएगी, इसकी बॉडी कैविटी पानी से भर जाएगी। उसके मतलब क्या होता है, पानी एंटर हुआ, जैसे ही पानी एंटर होता है तो उसके नतीजे में ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, पहले रिलैक्स थी फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पानी इसका मूवमेंट ऐसे ऐसे आगे को बढ़ती है। इस मूवमेंट को जिसमें इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, पानी लोअर पहले गया, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये आगे भी बढ़ जाएगी, ऊपर को वाइडर भी हो जाएगी ऊपर से, और दोबारा से ऊपर की तरफ जंप भी लेगी, ऐसे जंप भी ले लिया ऊपर की तरफ से, और जो वाटर है वो क्या किया है, इसने प्रोपेल किया नीचे की तरफ। इस मूवमेंट को जिसमें इसने रॉकेट की तरह पानी नीचे फेंका और फिर ऊपर गया, इससे रॉकेट जाता है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं, वाटर यहाँ बाहर चला गया, इस मूवमेंट को हम कहते होते हैं जी जेट प्रोपल्शन। सो दिस इज लोकोमोशन ऑफ जेलीफिश। तो आज हमने ये 4 टॉपिक कवर